नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। जी हां, आज आपको बताने वाला हूं प्रीफिक्स फॉर मेक एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, जिसे उल्टा भी बोलते हैं बहुत से लोग। इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, अपोजिट वर्ड जिसे बोलते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। ऐसे तो कोई भी वर्ड्स का जो विरुद्धार्थी शब्द होता है हमें याद करना होता है, बहुत सारे जो एंटोनिम्स होते हैं याद करने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंटोनिम्स होते हैं जिसे हम प्रीफिक्स लगा के, जी हाँ प्रीफिक्स दिख रहा है, प्रीफिक्स जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना उपसर्ग, यानी कोई शब्द लिखा हुआ है उसके सामने कुछ और शब्द लगाकर, छोटा शब्दांश लगाकर हम उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जैसे हम बोले ईमान, क्या बोले? ईमान। अब उसे हम उसमें बे लगा दिए तो क्या हो गया? बेईमान। ईमान का हो गया बेईमान। ईमान आप सभी को पता है और बेईमान उसका उल्टा हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इंग्लिश में भी प्रीफिक्स होते हैं जिसे हम लगाकर, किसी वर्ड्स के सामने लगाकर उसका हम एंटोनिम्स बना सकते हैं, यानी कि विरुद्धार्थी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स हैं, यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन है, डिस है, इम है, इल है, और बहुत सारा, एक ही नहीं है, इधर बहुत सारे पेज मैंने ऐसे बना के रखा है आप लोग के लिए। बहुत मेहनत लगी लिखने में, तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि आप सोचोगे कि कोई भी वर्ड इंग्लिश का लिखा हुआ है उसमें हम इन जोड़ देंगे, इम जोड़ देंगे, डिस जोड़ देंगे तो अपोजिट बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जहां पे इन का यूज होता है वहां पे इन का ही यूज होगा। कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट ही होगा, यहाँ पे अनकंप्लीट या फिर डिसकंप्लीट ऐसे नहीं होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं इन वाला किसमें किसमें इन लगाकर हम अपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन। ठीक है, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इन का यूज हम कब करते हैं? नहीं या फिर मत, ऐसे कुछ हमें जब उसे चेंज करना होता है तो हम इन का यूज करते हैं। तो देखिए कंप्लीट, कंप्लीट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। तो देखिए हमने क्या जोड़ा है सामने, केवल इन को जोड़ दिया है और बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ है, इनके बाद बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ है, यानी कंप्लीट कंप्लीट। लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ दिया? अपोजिट बनाने के लिए, एंटोनिम्स बनाने के लिए हमने इन जोड़ दिया। समझ आ रहा है आपको? बहुत ईजी है। पहला लाइन समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। फिर आपको बस ये ध्यान रखना है, जो कि आपको नीचे मैं साइट दूंगा, अपना साइट में जाके आप अच्छे से, वहाँ पे डिजिटली लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे तो हाथ में लिखा हो सकता है कहीं आपको समझना है, और वहाँ पे अच्छे से मीनिंग के साथ मैंने लिखा हुआ, वहाँ पे मीनिंग भी इसका लिखा हुआ हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ, मतलब एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। तो समझ आ गया। इन का यूज करके हम यहाँ पे विरुद्धार्थी बनाएंगे। कौन कौन सा? देखिए कंप्लीट, तो कंप्लीट में इन जोड़ेंगे तो इनकम्प्लीट। बस देखिए कितना आसान है, केवल इन इन जोड़ना है आपको। कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट का होता है इनकन्वीनियंट। वहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग भी दे दूंगा। ठीक है, जैसे कन्वीनियंट मतलब होता है कुछ चीज़ बोलते हैं ना कि हम, हाँ ये बहुत अच्छा है, ठीक है, सही है, तो कन्वीनियंट बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण, पूरा जो ना हो। यहाँ पे देखिए फॉर्मल, फॉर्मल का क्या हो जाएगा आपका? इनफॉर्मल। ठीक है, उसके पास है विजिबल, विजिबल यानी जो हम देख सकते हैं, विजिबल, और उसमें इन जोड़ देंगे और बाकी विजिबल। देखिए बाकी जो स्पेलिंग्स है कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सब सेम रहेगा, केवल हमें सामने में इन जोड़ना है, इन वाले में। ठीक है, विजिबल यानी जो दिखाई देता है, इनविजिबल यानी अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत ईजी है। इन इन देखिए किसमें किसमें यूज हो रहा है। ठीक है, विजिबल में इनविजिबल, मैंने आपको बताया ना, इसे आप डिसविजिबल या फिर इनविजिबल या फिर इरविजिबल ऐसे नहीं करेंगे। इनका यूज हो रहा है तो आपको इनका ही करना है, तभी आपका सही अपोजिट वर्ड्स बनेगा। ठीक है, एबिलिटी यानी होता है क्षमता, योग्यता, तो हम इसे इनएबिलिटी बोल देंगे। मतलब इनएबिलिटी यानी आपके पास क्षमता है, आपके पास क्षमता नहीं है। योग्यता, अयोग्यता ऐसे बोल सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट यानी सही होता है, उसे हम इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी जो सही ना हो, गलत। करेक्ट यानी सही, इनकरेक्ट यानी गलत। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा? इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आप सबको पता है जिससे हम मोड़ सकते हैं, रबर जो होता है ना फ्लेक्सिबल, जिसे लचीला बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल, सही शब्द लचीला होगा। एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल यानी योग्य होना, और इनएलिजिबल यानी अयोग्य होना। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप से एबिलिटी, एबिलिटी यानी होता है क्षमता। ठीक है, आपका क्षमता क्या है? यहाँ पे क्षमता नहीं है, यहाँ पे योग्यता, आपकी योग्यता नहीं है। बस इन जुड़ गया है, नहीं निगेटिव समझ लो आप। ठीक है, इक्वेलिटी यानी जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार, इक्वेलिटी, और ये इनइक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी मतलब असमानता, इक्वेलिटी यानी समानता, इनइक्वेलिटी यानी असमानता। क्रेडिबल, ठीक है, क्रेडिबल यानी हम क्या बोल सकते हैं?
विश्वसनीय, क्रेडिबल यानी जो भरोसा रखते हैं, विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल, इन जो अविश्वसनीय बोलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय इंडिया यानी जिस पे भरोसा ही ना हो। अब यहाँ पे इंडिया पे भरोसा वाली बात नहीं, भरोसा ना हो यानी इस पे ऐसे ऐसे चीजें हैं हमारे देश में, हमारे राज्यों में। इनक्रेडिबल यानी जो क्या है अविश्वसनीय, विश्वास नहीं किया जा सकता, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए उसे इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे कहते हैं। ठीक है, समझ की फेर होती है, कई लोग गलत समझ जाते हैं। ठीक है, क्रेडिबल यानी विश्वास, विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। ठीक है, डायरेक्ट यानी सीधा, प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बस मीनिंग समझाते आऊंगा। जस्टिस, जस्टिस यानी हम सभी को पता है न्याय जिसे कहते हैं, और इनजस्टिस यानी अन्याय। ठीक है, न्याय अन्याय, अपोजिट, आपको समझ आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन यानी होता है जो मानव जिसे हम बोलते हैं, और इनह्यूमन यानी जो अमानवीय, ह्यूमन यानी मानवीय, इनह्यूमन यानी अमानवीय। इस प्रकार से सेंसिटिव, और इसका हो जाएगा इनसेंसिटिव। सेंसिटिव होना यानी आप सबको पता है बहुत ज़्यादा जो क्या होता है सेंसिटिव होता है, जिसे बहुत जल्दी असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा, उसका हिंदी वर्ड एकदम से एक्चुअल मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसिटिव उसका इनसेंसिटिव होगा। ठीक है, और बिल्कुल जो याद नहीं आ रहा मुझे पता है, लेकिन कई बार क्या होता है जुबान पे नहीं आ पाता है, तो उसे हम क्या करने वाला हूँ, पूरा साइड पे अच्छे से मैं लिख के आपको देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डिस। इनका आपको पता चल गया क्या क्या है, फिर से नहीं पढ़ूंगा। इन जिसका यूज नहीं मत यानी निगेटिव बनाने के लिए हम इन का यूज करते हैं, बस इन जोड़ते जाते हैं। अब और देखते हैं आगे, अब यहाँ पे डिस का देखते हैं, क्या देखते हैं, डिस का। अब डिस का यूज बिल्कुल वही करना है, आपको सामने में जोड़ देना है, लेकिन किसके सामने में जोड़ना है ऐसे नहीं। कई लोग क्या करते हैं, अरे सर हमें पता चल गया है, फॉरवर्ड कर करके देखेंगे आपको वीडियो, आपने डिस लिखा है, यहाँ पे इन लिखा है, यहाँ पे अन लिखा है, बस हमें समझ आ गया डिस लगाना है, अन लगाना है। लेकिन किस में लगाना है, क्या आप लाइक में अनलाइक कर दोगे या फिर ऑनर में अनऑनर कर दोगे तो सही हो जाएगा क्या, नहीं, कहाँ पे लगाना है वो आपको ध्यान देना है। इसलिए बोलते हैं लास्ट तक के देखिए, डिस उल्टा करना, हटाना, बिल्कुल अपोजिट मानो सीधा, इस पे ध्यान ना दो, अपोजिट करना। ठीक है, लाइक, तो लाइक में देखिए मैंने क्या जोड़ा, डिस, तो डिसलाइक मैंने जोड़ा, मतलब ये नियम है। ऑनर, इसे हॉनर नहीं पढ़ेंगे, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, ऑनर ऐसे पढ़ेंगे। ऑनर का होगा डिसऑनर। ठीक है, ऑनर यानी आप सभी को पता है कि किसी को सम्मान देना, और डिसऑनर करना यानी किसी को असम्मान, मतलब असम्मानित कर देना, किसी को मतलब बेइज्जत कर देना, और डिसऑनर बोलते हैं। ऑनेस्ट, इसे भी हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ठीक है, ओ से शुरू करेंगे, एच साइलेंट होता है। साइलेंट क्यों होता है, क्या होता है, साइलेंट वीडियो आप बोलोगे फिर सर बनाइए, तो मैं बना के रखा हूँ, विष्णु एटीपी साइलेंट लेटर जाएंगे, मिल जाएगा। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, और डिसऑनेस्ट यानी बेईमान समझ लो। कंफर्ट, इसे कंफर्ट नहीं पढ़ेंगे, कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट का होगा डिसकंफर्ट। कंफर्ट यानी आरामदायक, डिसकंफर्ट यानी जो आरामदायक ना हो। अपीयर, अपीयर का डिसअपीयर। ठीक है, अपीयर यानी कोई पास में हो, डिसअपीयर यानी दूर हो जाना, तो उसे अपीयर बोलते हैं पास, और डिसअपीयर यानी दूर। ठीक है, अग्री। ठीक है, एग्री का क्या होगा, डिसएग्री। ठीक है, अग्री डिसएग्री, अब इसे एग्री डिसएग्री भी बोल सकते हो आप, तो ये हो गया। वैसे ज़्यादातर अग्री इसका सही होता है। अग्री यानी होता है किसी चीज़ में सहमत हो जाना, हाँ आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। डिसएग्री यानी आपसे सहमत नहीं हूँ। सहमत, असहमत, किसी बात को मान जाना, सहमति देना, अग्री। डिसएग्री यानी असहमत हो जाना। समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से लिखा हो, बहुत स्पेलिंग देख के लिखना पड़ता है, बहुत सारी कठिन कठिन स्पेलिंग को तो सही सलामत अच्छे से लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एडवांटेज, और ये बस आपको डिस जोड़ देना है। तो बताइए एडवांटेज का डिस जोड़ेंगे तो क्या होगा, बच्चा भी बता देगा। एडवांटेज का डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज यानी होता है किसी का फायदा मिलना। ठीक है, डिसएडवांटेज यानी फायदा ना मिलना, सीधी सी बात है, अरे यार तुमने एडवांटेज उठा लिया यार, मेरा फायदा उठा लिया, इस प्रकार से। ऑर्डर, डिसऑर्डर। ऑर्डर यानी क्या होता है, क्रम से लाइन से है, ऑर्डर से है, मतलब क्रम। डिसऑर्डर यानी जो क्रम से ना हो। ठीक है, लॉयल, लॉयल आप सभी को पता है जो ईमानदार होता है, और डिसलॉयल यानी बेईमान। बिलीफ यानी भरोसा, और डिसबिलीफ यानी जिस पे भरोसा के लायक ना हो उसे डिसबिलीफ लिखेंगे। बिलीफ यानी भरोसा समझ लीजिए। एबिलिटी, एबिलिटी यानी आपको बताया था क्षमता, योग्यता जैसे बताते हैं, उसी का क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एबिलिटी आप सभी जैसे बोलते हैं ना, एबल है कुछ काम करने में। डिसेबिलिटी यानी जो डिसेबल है, जो काम नहीं कर पाता, तो हम यहाँ पे सक्षम और असक्षम। ठीक है, एबिलिटी का देखिए एक और बताया था आपको, इनएबिलिटी भी बताया था, और एबिलिटी का डिसेबिलिटी भी होता है, अलग अलग जगह यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए ओबे, ओबे का डिसओबे। ओबे यानी होता है आज्ञा मानना, किसी का आज्ञाकारी बोलते हैं ना, ओबीडियंटली बोलते हैं वहाँ पे स्टूडेंट ऐसे करके, तो आज्ञा ओबे, और डिसओबे यानी आज्ञा नहीं मानना। ठीक है, आज्ञा और निराज्ञा हम हिंदी में यदि बोलेंगे तो, लेकिन आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो किसी की बात मानना, किसी आज्ञा, है ना, ये समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं अन।
तो हमने क्या क्या देखा अभी, इन देखा और डिस देखा, अब देखते हैं अन। ठीक है, इसे अन पढ़ेंगे, उन नहीं पढ़ेंगे। अन हटाना, उल्टा या फिर नहीं, यानी अपोजिट ही समझ लो ना भाई, सीधी सी बात है। हैप्पी, हैप्पी यानी खुश होना, हैप्पी में अन जोड़िए तो आप बताओ भाई, हैप्पी तो अनहैप्पी, ना खुश होना। हाँ मैं बहुत अनहैप्पी हूँ आज, मैं बहुत हैप्पी हूँ, समझ आ गया आपको। लकी यानी किस्मत वाला होना और अनलकी, लकी अनलकी। तो कितना इजी आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड जिनमें आपको केवल अन, इन, डिस जोड़ना है और उसका अपोजिट आपको पता चल जाएगा, लकी का अनलकी। फिर देखते हैं सोशल, सोशल यानी जो सामाजिक होता है, और अनसोशियल असामाजिक ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए लिमिटेड, क्या लिखा है, लिमिटेड यानी होता है सीमित, लिमिटेड यानी सीमित, और अनलिमिटेड यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कॉल करो, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, कोई सीमा नहीं है, जितना मर्जी यूज करो। लिमिटेड यानी लिमिट है भाई, 1 GB यूज कर सकते हो, 2 GB यूज कर सकते हो ऐसे। ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी बोल सकते हैं आधिकारिक, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अनऑफिशियल यानी जो आधिकारिक ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कार्यालयीन, अकार्यालयीन, इस प्रकार से। नेचुरल, नेचुरल यानी होता है जिसे हम बोल सकते हैं, नेचुरल यानी क्या होगा आपका, जैसे बोलते हैं प्राकृतिक, जी हाँ, नेचुरल का हिंदी होगा प्राकृतिक, और अननेचुरल यानी जो प्राकृतिक ना हो। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने जो बना के दिया हुआ है, नेचुरल जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। अननेचुरल यानी जिसे मान के चलिए आदमी वगैरह ने बनाया है, उसे वो अननेचुरल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ होती है इसकी मीनिंग, लेकिन समझाने के लिए ऐसे आपको बता रहा हूँ, बस अन जोड़ते हैं ये। सुटेबल, अनसुटेबल, सुटेबल यानी जो आपको सूट करता हो, जो आपको जचता हो, और अनसुटेबल यानी जो सूट ना करता हो। फेयर और अनफेयर है, यहाँ फेयर यानी गोरा वाला फेयर नहीं है, फेयर यानी होता है जिसे हम बोलते हैं ना फेयर, फेयर यूज करो, सही, सही यूज करो, सही यानी फेयर, अनफेयर यानी गलत। ठीक है, फेयर यानी सही, अनफेयर यानी गलत, बस अन जोड़िए, बाकी स्पेलिंग वही रहेगा। जस्ट, अनजस्ट, जस्ट है ना, बस अभी अनजस्ट है ना अभी। काइंड, अनकाइंड, ठीक है, काइंड यानी दयालु होता है, अनकाइंड यानी जो दयालु ना हो। एबल जो करने योग्य हो, उसी का अनेबल। डिसेबल भी आपको बताया था, अनेबल भी बनाया था। अब यहाँ पे एबल यानी कोई चीज़ करना, ठीक है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, एबल अनेबल। क्लीन तो अनक्लीन, क्लीन यानी साफ, अनक्लीन यानी जो साफ ना हो, ये बहुत ईजी है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कंफर्टेबल, अ ध्वनि निकलता है, ओ आ रहा है तो अर ऐसा ध्वनि निकलता है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, अनकंफर्टेबल यानी जो आरामदायक ना हो, सीधी सी बात है। इवन और अनइवन, इवन यहाँ पे होगा बराबर, ठीक है, इवन सब में इवन ध्यान रखती है हमारी माँ, इवन तो इवन यानी होता है बराबर, अनइवन यानी जो बराबर ना हो, असमान, इस प्रकार से। इक्वल, इक्वल यानी भी वही होता है बराबर, और अनइक्वल यानी जो बराबर ना हो। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड का सेम सेम मीनिंग निकलता है, और उसके वर्ड्स अलग होते हैं लेकिन मीनिंग एक ही रहता है, बहुत सारा होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, अन का भी आपने देख लिया। देखिए अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए लिखने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, चाहे तो मैं टाइप करके बना सकता था, लेकिन लिखने से मेरी भी प्रैक्टिस होती है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस आप लोग भी करें, बहुत से लोग पूछते हैं कि स्पेलिंग सर हम भूल जाते हैं। भाई लिखो, जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना आपके माइंड में याद रहेगा, अच्छा ऐसे लिखते हैं करके। तो बात की वीडियो बताऊँगा। मिस, अभी वो मिस कुमारी वाला मिस नहीं है कि मिस यूनिवर्स वाली मिस नहीं है। मिस यानी हम जब इसे अपोजिट बनाते हैं तो केवल हमें मिस जोड़ना है, और वहाँ पे हमें क्या करते हैं ना, उसका अपोजिट बन जाए, गलत तरीके से, बुरी तरीके से ना अपोजिट बनाना है। यूज़, यूज़ यानी उपयोग करना, मिस, मिस यूज़ गलत यूज़ करना, गलत उपयोग करना। ठीक है, तुम मेरी फ़ोटो का मिस यूज़ कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, गलत उपयोग कर रहे हो। लीड और मिसलीड, लीड करना यानी किसी को आगे, मतलब सही चीज़ बताना, अग्रणी होना, आगे बढ़ना, लीड करना। मिसलीड करना यानी किसी को गलत जानकारी देना, तो मिसलीड बोलते हैं। ठीक है, गाइड, गाइड यानी किसी को वही है जानकर गाइड करना, किसी को कुछ चीज़ बताना। मिसगाइड करना है, ये भी बिल्कुल उसी के टाइप से, मिसगाइड करना है गलत जानकारी देना। ठीक है, अंडरस्टैंड यानी समझना, और मिसअंडरस्टैंड यानी क्या होता है, गलत फहमी। अंडरस्टैंड यानी जो हम समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड यानी होता है जिसे हम गलत समझ जाते हैं, बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी गलत समझ गए, गलत फहमी हो गई, तो वह अंडरस्टैंड यानी समझना, मिसअंडरस्टैंड यानी नहीं समझ पाना। बिहेव, मिसबिहेव, बिहेव यानी किसी से बिहेवियर, आपका व्यवहार को बिहेव कहते हैं। मिसबिहेव यानी गलत व्यवहार, बिहेव यानी सही व्यवहार, मिसबिहेव यानी गलत व्यवहार करना, किसी से गाली वाली देना, गंदी तरीके से बात करना, बड़े से अच्छे से बात नहीं करना, मिसबिहेव। ठीक है,
फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून यानी भाग्य होता है, मिसफॉर्च्यून यानी जिसे हम बोल सकते हैं भाग्य में जो ना हो। इसी प्रकार से फॉर्च्यून यानी हम कई बार यूज़ करते हैं कि फॉर्च्यून ये मतलब हो रहा है अभी। बहुत सारे इसके मीनिंग है अलग अलग, आपको डिटेल में सबके बारे में वर्ड में बता दूंगा, ठीक है। उसके जैसे बोलते हैं फॉर्चुनेट अभी अचानक ही हो गया, वही इस प्रकार से। फिर कंडक्ट, उसका मिसकंडक्ट, ठीक है। कंडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो यूज़ होता है कंडक्ट, किसको जोड़ने वाला कंडक्टर इस प्रकार से यूज़ होता है। वो कंडक्टर नहीं है, कंडक्ट अलग चीज़ होता है। इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर आप यूज़ सुने होंगे। तो कंडक्ट यदि कहीं पे आता है तो उसका हो जाएगा मिसकंडक्ट, ठीक है। और हिंदी में अच्छे से इसका मीनिंग वगैरह लिख के मैं वहाँ पे आपके साइड में बताने वाला हूँ। ये हो गया मिस का यूज़, आपको पता चल गया कि किसमें मिस यूज़ करना है, यूज़, लीड, गाइड, ये सब में, ठीक है। मिस यूज़ नहीं करना है, मिस का यूज़ करना है, कई बार गलती हो जाती है। अब देखते हैं इम, जैसे हमने पहले देखा इन पढ़े ना, इन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वैसे अब इम भी इन से भी बनता है, नहीं है फिर मत पे निगेटिव। तो इम में क्या क्या है देखिए, ओ है ये, ठीक है। मोरल और इमोरल, ठीक है। मोरल यानी वही जिसे हम बोलते हैं शिक्षाप्रद, इमोरल यानी जो इसमें शिक्षा ना हो। मैच्योर और ये इमैच्योर, मैच्योर आपसे जो सॉरी मैच्योर का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं, मैच्योर होना यानी परिपक्व हो जाना, ठीक है। परिपक्व, पक जाना, मैच्योर हो जाना। इमैच्योर यानी जो अपरिपक्व, ठीक है। पेशेंट, पेशेंट यानी वही होता है धैर्य रखना। इम्पेशेंट, ये इम्पेशेंट यानी जिस धैर्य नहीं रख पाए, ठीक है। धैर्य रखना और धैर्य ना रख पाए। उसे पर्सनल, पर्सनल यानी होता है व्यक्तिगत। इम्पर्सनल यानी जो व्यक्तिगत ना हो, निजी जिसे बोल सकते हैं। पर्सनल मामला है मेरा, ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा निजी मामला नहीं, ये इम्पर्सनल है। पॉसिबल यानी पॉसिबल हो सकना, कोई चीज़ हो सकना, संभव हो सकना, संभव। और इम्पॉसिबल यानी असंभव, ठीक है। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। ये पॉसिबल है, ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, अरे ये तो इम्पॉसिबल वर्क है, ये मुझसे नहीं होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसे मोरल, इसे यहाँ पे देखिए सॉरी मॉर्टल, मॉर्टल का इमॉर्टल होता है। उसी बात से प्योर, प्योर का इम्प्योर होगा, ठीक है। अब प्योर आप सभी को पता है, पवित्र बोलते हैं, इम्प्योर यानी जो पवित्र ना हो, अपवित्र बोल सकते हैं। अब और आ गया इर, देखिए बस इतना ही बचा है, फिर खत्म आज की क्लास। इर, अब ये बहुत ईजी इसे पहचानना, जहाँ पर देखेंगे आर ई इस प्रकार से आर ई से शुरू हो रहा है ना, देखिए ज़्यादातर आर से शुरू हो रहा है, आर ई से और आर से। तो आर से शुरू हो रहा है ज़्यादातर वर्ड्स, उसे हम जब निगेटिव बनाते हैं तो हम डेस इन ना लगा के इर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आई फिर डबल आर हो जाता है, इर, तो इर लिखेंगे और ये आर से भी शुरू हो रहा है, तो देखिए इर के बाद फिर आई और डबल मतलब डबल आर ऐसे दिखेगा, तो ये इजी है थोड़ा पहचानने में। देखिए इर, इसे इर ऐसे पढ़ेंगे, निगेटिव बनाना है तो देखिए रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, तो देखिए इर ये लगा, फिर आर जुड़ गया क्योंकि यहाँ पे आर है। इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यानी किसी चीज़ का क्या करना, हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल हो, इसके तुम जिम्मेदार हो, और इसके जो जिम्मेदार ना हो। फिर देखिए रिलेवेंट, रिलेवेंट यानी उससे मिलता जुलता जुड़ा, और यहाँ पे इररिलेवेंट जो उससे मिलता जुलता ना हो, उससे संबंधित ना हो। रेसिस्टेबल, ठीक है, रेसिस्टेबल और इररेसिस्टेबल, ठीक है। रेसिस्टेबल यानी सुचालक बोलते, कुचालक, सुचालक और कुचालक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, रेगुलर, रेगुलर यानी होता है नियमित, ठीक है, नियमित। और इररेगुलर यानी जो नियमित ना हो, जो जैसे स्कूल में ही होता है रेगुलर आने वाला, इररेगुलर यानी जो हमेशा ना आता हो, नियमित जिसे हम बोल सकते हैं। फिर देखिए रिकवरेबल, रिकवरेबल यानी होता है जो फिर से ठीक हो जाता है, जो फिर से वापस आ जाता है, रिकवर करने वाला, फिर से वापस, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मेमोरी कार्ड में जो चीज़ हमारा रिकवर हो पाएगा, क्या फिर से वापस आ सकेगा, क्या उसे रिकवर बोलते हैं, फिर से जो वापस आ जाए या फिर से ठीक हो जाए। और इररिकवरेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है जो फिर से रिकवर ना हो सके। उस बात से रैशनल और इररेशनल, ठीक है, रैशनल और इररेशनल। और इसी प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इल, तो ये इर वाला आपको समझ आ गया, और इल वाला देखते हैं। इल जोड़ेंगे जिसमें एल से शुरू हो रहा है, देखिए आर से शुरू हो रहा है, सॉरी हार से शुरू हो रहा है, तो इर जोड़े हमने, ये देखिए इर, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इर जोड़े हमने, और यहाँ पे एल से शुरू हो रहा है तो इल जोड़े। सब में ऐसे नहीं है, लेकिन आप कुछ चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जैसे लेजिबल का इलेजिबल, ठीक है। उसी बात से लिबरल, इलिबरल, उसी बात से लिटरेसी, इलिटरेसी, ठीक है। तो ये सभी का मीनिंग वगैरह मैं लिख दूँ। जैसे लिटरेसी यानी क्या होता है, लिटरेसी यानी होता है आपका साक्षर होना, पढ़ा लिखा ना। इलिटरेसी मतलब होता है असाक्षर होना। लिबरल यानी जिससे हम बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत लिबरल था, यानी बहुत मेरे लिए क्या किया, अपने आप को इसने, लिबरल यानी होता है उदार, ठीक है। लिबरल है, बहुत ही उदार है। स्टोरी में पढ़ते हो कि लिबरल करके, तो उदार भाव जिसे बोलते हैं उदार होना है ना।
और इरेबल यानी कि वो क्या होगा, जो उदार ना हो। इस वजह से लेजिबल यानी क्या होता है, जो पढ़ने योग्य हो, सुपाठ्य। लेजिबल है पढ़ने के योग्य है, और इलेजिबल यानी जो पढ़ने योग्य ना हो, सुपाठ्य ना हो, है ना। तो इस प्रकार से, और मीनिंग अच्छे से मैं वहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे नहीं कि आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे अभी मिल जाए, हो सकता है जो अभी बाद में वीडियो देख रहे हो उसे मिल जाए। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पे लिंक दिया हूँ साइड पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी स्टोरी भी बना के रखा हूँ। तो हमने क्या क्या देखा, इल वाला देखा, इर वाला देखा, है ना, जो निगेटिव हम बना सकते हैं। इम से निगेटिव बनाना देखा, मिस से बनाना देखा, मिसयूज वगैरह, मिसलीड वगैरह। अन से बनाना सीखा, अनहैप्पी, अनलकी, अनसोशियल। डिस से सीखा, डिसलाइक, डिसऑनर, इस प्रकार से। और इन से सीखा, इनकम्प्लीट और इनफॉर्मल, इनविजिबल, इस प्रकार से। तो इसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जिसका हम इन डिस इस प्रकार का यूज़ करके हम बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जिसका इसका बनता है मैंने दे दिया आपको, और वहाँ पे साइड में आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये थी मेरी मेहनत, थोड़ी भी पसंद आई हो और थोड़ा भी लगता है आपको कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।